जब तुम्हें यूं लगे कि तुम्हारी दुआएं भी अब बेबस हो चुकी हैं और हालात मुसलसल मुखालिफ होते चले जा रही हैं, तो सुनो, उसे सब याद है। तुम्हारा रातों को उठ उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मौजज़े का इंतज़ार करना, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी जुस्तजू, वो कुछ नहीं भूला है। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मौजज़ा ख़ास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से मिलवा देगा। बेशक वो रब हर चीज़ पर कादिर है। जिस तरह टूटे दिल की आह अर्श हिला देती है ना, इसी तरह टूटे दिल की फरियाद भी सीधा अर्श पर जाती है। दर्द और तकलीफ़ में लगाई गई आवाज़ अल्लाह कभी अनसुनी नहीं करता। फिर चाहे ज़माना राह में कितनी ही रुकावटें क्यों न लगाए, अगर अल्लाह किसी काम को करने की ठान ले तो वो पूरा होकर ही रहता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वो जिस काम को करने का इरादा करता है तो बस फरमाता है कि हो जा, तो वो काम हो जाता है। याद रखो, सारे मौजज़े यकीन के हैं और अल्लाह के कुन पर यकीन जितना पुख्ता होगा उतनी ही अताएं तुम्हारी मुंतज़िर होंगी। और तुम्हारी अल्लाह से लगाई उम्मीदों पर अपनी सोचों के बंध ना बांधो। वो तो रब्बे करीम रहमानो रहीम है, वो जिसने तुम्हें इन दुआओं की तौफीक अता फरमाई है। वही इस चीज़ को तुम्हारी तकदीर के सफ़ों में शामिल करने पर भी कादिर है। बस पूरे मुखलिस दिल के साथ उसकी रहनुमाई और उसका करम तलब करते रहो, वही तुम्हारे सब काम सवार देगा। और जब तुम्हें कोई रास्ता नज़र ना आए, हालात बिल्कुल नामुमकिन लगने लगें और रास्ते तंग नज़र आएं, तब भी और ज़्यादा यकीन से दुआ करना, क्योंकि यही वो वक्त है जब सबसे ज़्यादा हमारा सब्र आजमाया जाता है और इसके बाद ही हमारी दुआ कबूल होनी होती है। और हमने जैसे बाकी इम्तिहान पास कर लिए, इसी तरह इस इम्तिहान में भी कामयाब होना है, अल्लाह पर तवक्कल रख कर। और अल्लाह पर यकीन करने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब दिमाग की रगें 100 तरह की उलझनों में हों और असबाब की जगह सवालिया निशान आ जाए, उस वक्त इस बात पर यकीन रखना कि अगर वो चाहे तो आग जला नहीं सकती, समंदर डबो नहीं सकता, मछली निगल लेती है मगर हजम नहीं कर सकती, और जहाँ सर सजदाए रेज़ हो, आंखें भीग जाती हों, वहाँ फिर कुन होते देर नहीं लगती। यकीन रखो, वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रख सकता है, तो तुम्हें क्यों नहीं मुश्किलात से निकाल सकता। वो तो देने पर कुदरत रखता है। कुन के मौजज़े अब भी होते हैं। अगर आपका यकीन उस रब पर कामिल है तो याद रखें, मेरा अल्लाह अपने बंदे को कभी भी मायूस नहीं होने देगा। जब ना मांग कर हमें इतना कुछ मिल रहा है तो सोचें कि जब मांगेंगे तो वो तो हमारी हर मांग जो जायज़ हो, उन तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने पर वो कादिर है। वो हमें सुन भी रहा है और दिलों के राजों से भी वाकिफ़ है। और जब अल्लाह चाहेगा सब बदल जाएगा। जो अब तक नहीं हो सका, ऐसा नहीं है कि अब वो कभी नहीं हो पाएगा। जो अब तक नहीं मिल सका, ऐसा नहीं है कि अब वो कभी नहीं मिल सकेगा। जिस मंजिल का इंतखाब अर्श वाले ने कर रखा है, उस तक पहुंचने से तुम्हें दुनिया को कोई रास्ता रोक नहीं सकता। ज़रूरी नहीं है कि जो मांगा जाए वो उसी वक्त मिल जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो नसीब में नहीं लिखा वो फिर कभी नसीब का हिस्सा ना लिखा जाए। बस ये सारी वक्त की तरतीब है। सब कुछ अल्लाह की मंसूबा साजी है। तुम्हारे सोचे हुए वक्त के मुताबिक ना सही, मगर जो भी होगा तुम्हारी रज़ा के मुताबिक ही होगा। अगर सब कुछ फ़ौरन मिलने लगे और हूबहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मना कर मिले, उस चीज़ का मज़ा बिन मांगे
मिल जाने जैसा नहीं होता, और अगर नींद आंखों में उतरने लगे तो तुम कैसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियां सुन सकोगे जो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती हैं। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर ये वक्त आजमाइश है कि इंतज़ार कितना करते हो। तुम्हारा सुकून बस ये बात खुद को समझा लेने में है कि जो भी हुआ अल्लाह की रज़ा से हुआ, और जो भी होगा अल्लाह की रज़ा से ही होगा। तो अगर दिल को हकीकत पर मनाना मुश्किल हो गया है तो उसको मना लो कि जो हकीकत को बदल सकता है, और उसको मनाने की एक ही तदबीर है, दुआ, सब्र, यकीन और इंतज़ार। हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के तहत तुमसे वाबस्ता या फिर दूर किया जाता है, और वो मकसद तुम कभी नहीं जान सकते। बस तुम्हें इतना यकीन रखना है कि वो मकसद खुदा है, और जो वो जानता है वो तुम कभी नहीं जान सकते। बस मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मौजज़ों का बादशाह है, और उससे बेहतरीन कोई मुसन्निफ नहीं। वो कहानी का रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है, और ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। तुम उसकी मान लो, वो तुम्हारी मान जाएगा।